हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 23 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको डेली बेसिस पे अब 12 नहीं 15 MCQs करवाए जाते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम डेली आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाते हैं। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि 2 दिन की क्लास मैं लूँगा आपकी और उसके बाद मैम आपके कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग हमारे हमेशा होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो पिछले कल जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका पहला क्वेश्चन ये था, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर 116वां स्थान मिला है। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे, आइसलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पर। रिपोर्ट की जारी करता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबिंग रिसर्च सेंटर द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? आंसर विलियम डेलरिम्पल। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। लाल सागर और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बीच चल रहे संकट के बीच निर्यातकों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? रिलीफ योजना शुरू करी है। रिलीफ का फुल फॉर्म है रीसाइलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलेशन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बनान मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इंडोनेशिया देश के साथ। किस देश ने मिडल ईस्ट संकट के कारण अपने 100 साल पुराने जॉन्स एक्ट को अस्थायी रूप से हटा दिया है? अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिवीजन का, दिव्यांग व्यक्तियों को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 18 से 30 मार्च तक भारत जनजाति उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। किस देश के केंद्रीय बैंक को लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिवीजन का, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने साफ हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलवीकरण के लिए मैक्सिन आधारित नई सामग्री विकसित की है? राइट आंसर IIT गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने मार्च 2026 में अमोघ ज्वाला नामक सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, साजिबू चेराओबा किस राज्य का पारंपरिक चंद्र नववर्ष त्यौहार है जो मुख्य रूप से मेइती समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मणिपुर का। किस भारतीय क्रिकेटर को भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। तो फ्रेंड्स, ये पिछले दिन के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो करवाए गए थे आपको, उसका मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काव्हे मदानी। इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 मिला है और ये पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा वैज्ञानिक भी बन गए हैं। डिटेल में इस क्वेश्चन को समझते हैं। काव्हे मदानी न्यूयॉर्क में रहने वाले एक ईरानी वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की निदेशक हैं। 44 वर्ष की आयु में वह इस पुरस्कार के इतिहास में सबसे युवा विजेता भी बन गई हैं। उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है वाटर बैंक्रप्सी यानी कि जल दिवालियापन का विचार है, जो बताती है कि दुनिया जल संकट से आगे बढ़कर ऐसी स्थिति में आ गई है जहां जल प्रणालियां अपनी भरपाई की क्षमता खो चुकी है। यह पुरस्कार स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या थी? पुरस्कार और सम्मान। मैं आपको पिछले कुछ पुरस्कार और सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। अगर हम बात करें कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 ये किसने जीता? R वेरामुथु ने जीता। प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 ये किसने जीता? जयंती कुमारेश। प्रतिष्ठित
एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर कृति कारंत। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्रासा माशेल को मिला है। दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? राइट आंसर हो जाएगा मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए। अगला है क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026, ये किसने जीता? वीर भद्रन रामनाथन ने। प्रतिष्ठित चांग कैंड्रल मानवीय पुरस्कार 2026, ये जीता डॉक्टर आर वेंकटेश और हरिप्रिया अरविंद ने। इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल नरेंद्र मोदी जी ने जीता। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंधाना को मिला। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 ये जीता एनाबेल सदरलैंड ने। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी ने जीता। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र ये मिला शुभांशु शुक्ला को। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य सरकार ने 5 लाख का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना को शुरू किया है। डिटेल में बात करेंगे। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने बजट 2026-27 के लिए इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों में से प्रत्येक को 5 लाख का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात तेलंगाना राज्य की हुई है तो आपको बताना चाहता हूँ। तेलंगाना राज्य जो है ना, इसकी स्थापना एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। और अगर हम बात करें तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बात करें कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी। ये भी आपने ध्यान रखना है। और नए गवर्नर बने हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला जो हैं ये नए गवर्नर बने हैं तेलंगाना के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में अनुतिन चानविराकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाईलैंड देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं अनुतिन चानविराकुल। डिटेल में बात करेंगे। अनुतिन चानविराकुल को 19 मार्च 2026 को थाईलैंड की संसद द्वारा दोबारा प्रधानमंत्री चुना गया है। वह भूमजयी थाई पार्टी के नेता हैं। बात करेंगे यहाँ पे थाईलैंड की। थाईलैंड किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। राजधानी यहाँ की बैंकॉक है। यहाँ की करेंसी है थाई बात और यहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व जल दिवस 2026 ये मनाया गया है 22 मार्च को। डिटेल में बात करेंगे। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 में जल संकट संरक्षण और सभी के लिए स्वच्छ पानी की उपलब्धता पर जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर थीम छोटी हो जाती है ना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, ये जो विश्व जल दिवस 2026 मनाया गया, इसकी थीम है जल और लैंगिक समानता। इंग्लिश में क्या होगा? वाटर एंड जेंडर। स्लोगन क्या है? जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है। इंग्लिश में क्या? वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के बिजली क्षेत्र के भविष्य, ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा संक्रमण पर चर्चा करना था। थीम की बात करेंगे। तेज गति से विकास, सतत विकास को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ाव। इंग्लिश में इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। ये इसकी थीम रही है। जितने भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, यकीन मानिए सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ये तो बता दिया, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। अब मैं आपको ना कुछ शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ जो भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो भी नई दिल्ली में ही हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। और इसी के साथ आप एक और सम्मेलन इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिए कि राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 वो कहाँ पर हुआ? वो हुआ गुवाहाटी में। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
और एक क्वेश्चन आपको और करवाया गया था कि भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है उन्होंने कहाँ पर उसका आयोजन किया, तो उसका आयोजन था नई दिल्ली में। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिलायंस मेट सिटी ने भारत की पहली मेट्रोपोलिस बाय मेट सिटी नामक लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली एकीकृत टाउनशिप परियोजना कहाँ शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में शुरू करी है। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, हरियाणा के झज्जर जिले के दरियापुर में स्थित रिलायंस MET सिटी की मेट्रोपोलिस परियोजना भारत की पहली ऐसी परियोजना बन गई है जिसे ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन द्वारा लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिज़ाइन रेटिंग सिस्टम के तहत लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लघु जल विद्युत विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2584.60 करोड़। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे लघु जल विद्युत विकास योजना के बारे में। इस योजना के लिए कुल 2584.60 करोड़ की बजट स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत लगभग 1500 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना स्थापित की जाएगी। यह योजना 1 मेगावाट और 25 मेगावाट के बीच की क्षमता वाली छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का समर्थन करती है, जो पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले जिलों पर केंद्रित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और पैसे वालों खेलों पर रोक लगाने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025। डिटेल में बात करेंगे, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और पैसे वाले खेलों पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 लागू किया है। इसे 18 मार्च 2026 से प्रभावी किया जाएगा। यह कानून सभी प्रकार के सट्टेबाजी और वित्तीय जोखिम वाले ऑनलाइन गेमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डे होनूर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजनयिक कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जावेद अशरफ। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, भारत फ्रांस संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत जावेद अशरफ को लीजन ऑफ ऑनर यानी कि कमांडर रैंक से सम्मानित किया गया है। वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय राजदूत भी बन गए हैं। यह सम्मान नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत थेरी माथु द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की उपस्थिति में प्रदान किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम, मार्च 2026 में किस देश ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, अर्जेंटीना की विश्व स्वास्थ्य संगठन से सदस्यता की वापसी 17 मार्च 2026 को आधिकारिक रूप से प्रभावी हुई है। अर्जेंटीना की सरकार ने 17 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अपनी वापसी का औपचारिक नोटिस भेजा था। वीना संधि के नियमों के अनुसार यह नोटिस दिए जाने के ठीक 1 साल बाद प्रभावी हुआ है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि औपचारिक रूप से WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है किस देश ने, अर्जेंटीना देश ने। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के बारे में यहाँ पे बात हुई है। सबसे पहले ना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ WHO की स्थापना कब हुई थी। WHO की जो स्थापना है ना, वो हुई 7 अप्रैल 1948 को। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा शहर में, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। और अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है यानी कि महानिदेशक कौन है WHO के, तो महानिदेशक हैं टेड्रोस एडेनोम। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी पहल किसने शुरू की है। तो देखिए, कृषि सखी पहल इसे किसने शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी पहल को शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के अनुरूप एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कृषि सखी पहल की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला किसानों को सशक्त बनाना, कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर जहाज सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोच्चि केरल में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, IOS सागर का पूरा नाम है इंडियन ओशन शिप सागर, ये आपने ध्यान रखना है। हिंद महासागर जहाज सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 16 मित्र देशों के नौसैनिक शामिल हुए और इस पहल का उद्देश्य समुद्री डकैती और तस्करी से सुरक्षा बढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम के दौरेस्वामी। ये बन गए हैं चीन में भारत के नए राजदूत। डिटेल में बात करेंगे, वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दौरेस्वामी को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे। इससे पहले वह ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। ओडिशा का जो भुवनेश्वर शहर है ये विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा। डिटेल में बात कर लेते हैं, भारत पहली बार किसी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन भुवनेश्वर के प्रसिद्ध कलिंगा स्टेडियम में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमिका श्रेष्ठ। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। डिटेल में बात करेंगे, भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की एक प्रख्यात ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने यौन अल्पसंख्यकों की गरिमा और मान्यता के लिए लंबे समय से काम किया है। वह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संसद सदस्य चुनी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है इनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। और फ्रेंड्स इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इनका नाम है बालेंद्र शाह। ठीक है, क्या नाम है? बालेंद्र शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनी हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 MCQs थे वो करवा दिए मैंने। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस देश ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? 4 ऑप्शन है। नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला सांसद कौन बनी है? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी कोई भी PDF या ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए जो हर महीने आती है बेस्ट क्वालिटी के साथ, और इसी के साथ वार्षिकांक चाहिए तो ravibooks.pdf.com पे मिल जाएगा। आप ये सैम्पल देख सकते हो। हर महीने हमारी 500 से ज़्यादा MCQs वाली ई बुक आती है बेस्ट क्वालिटी की, हर महीने फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। ठीक है, 500 से ज़्यादा MCQs हर महीने हम कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा ravibooks.pdf.com पे। और इसी के साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अगर जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स नोट्स, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी पेड कोर्स चाहिए आपको, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। GK GS का 25,000 का टेस्ट सीरीज़ वो भी हमारा अवेलेबल है। कोई भी पेड कोर्स चाहिए सब्जेक्ट वाइज रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आपको करंट अफेयर्स का कॉम्बो चाहिए, ठीक है, जिसमें कि वीडियो भी मिलेगा आपको, साथ में ही डिजिटल नोट्स, साथ में ही टेस्ट 15 क्वेश्चन का, तो वो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स 2026 का कॉम्बो मिल जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहती है हमारे हर एक कोर्स की। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट पढ़ना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, GS का हो, कोई मैराथन वीडियो हो, ठीक है, या कोई स्पेशल वीडियो जो आप चाहते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ कम टाइम में। हर एक वीडियो का जो कंटेंट होता है वो मैं खुद से फ्रेम करता हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जिस भी वीडियो का मैं पढ़ाऊँ ना क्वेश्चन, उसके आंसर वीडियो में ही याद हो जाएं। ठीक है, तो
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।